हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम विशेषण तथा उसके भेदों को जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश ने सुंदर लेख लिखा, सीता ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में सुंदर तथा 2 किलो विशेषण है। यह शब्द क्रमशः लेख और चीनी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही विशेषण शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। ओके, तो यहाँ पर सुरेश ने क्या किया, एक लेख लिखा है और लेख कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है, लेख की विशेषता है कि ये लेख सुंदर है। वैसे ही सीता ने 2 किलो चीनी खरीदी, तो यहाँ पर चीनी कितनी है, 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी की विशेषता क्या है कि चीनी 2 किलो है। तो यहाँ पर लेख की विशेषता और यहाँ पर चीनी की विशेषता। तो इसी तरह से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं वही विशेषण शब्द कहलाते हैं, वही विशेषण कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं विशेषण के भेदों को। तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आगे हम एक एक विशेषण को अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम साहसी बालक है, रमेश का शरीर सुडौल है, शुभम पूरी तरह स्वस्थ है, खराब मिठाई कौन खरीदेगा। तो यहाँ पर साहसी राम की विशेषता बता रहा है कि नहीं। रमेश का शरीर क्या है, सुडौल है, तो यह विशेषता रमेश की। शुभम पूरी तरह स्वस्थ है। ठीक है, तो स्वस्थ क्या है, शुभम है, तो शुभम की विशेषता है कि वह स्वस्थ है। खराब मिठाई, और मिठाई की विशेषता क्या है कि वो खराब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, उसके कई विशेषताएं हैं। जैसे ये गुण दोष के ऊपर भी हो सकता है, ये रंग आकार के ऊपर भी हो सकता है, ये अवस्था आदि कई सारे और हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो ये सभी जो विशेषण हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। गुणवाचक विशेषण की और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गुणबोधक अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। दोष के अंतर्गत खराब, बुरा, उद्दंड, जहरीला। रंग बोधक के अंतर्गत काला, गोरा, पीला, हरा, नीला। काल बोधक के अंतर्गत पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। स्थान बोधक के अंतर्गत चीनी, मद्रासी, पंजाबी, बिहारी। गंध बोधक के अंतर्गत खुशबूदार, सुगंधित। दिशा बोधक के अंतर्गत पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अवस्था बोधक के अंतर्गत गीला, सूखा, जला। दशा बोधक के अंतर्गत अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा। आकार बोधक के अंतर्गत मोटा, बड़ा, छोटा, लंबा। स्पर्श बोधक के अंतर्गत कठोर, कोमल, मखमली। स्वाद बोधक के अंतर्गत खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन। तो ये सभी गुण बोधक के अंतर्गत आते हैं। बस यही नहीं, इसके अलावे भी और भी कई सारे हैं, लेकिन मूल इन चीज़ों को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किन किन चीज़ों का समावेश है। ठीक है, और कौन कौन से शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक की तरफ। तो संख्यावाचक जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा गुणबोधक। ठीक है, जिसमें गुणों की विशेषता होती है, चाहे वो अच्छा है, बुरा हो, आकार, रंग, कुछ भी। और एक में यहाँ दूसरा है संख्यावाचक। तो इसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। कैसे, तो कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, मेरे पास 4 टॉफियाँ हैं। वैसे ही 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ लड़के, तो लड़के जिन्हें गिने जा सकते हैं, इसीलिए ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएगा। मेरे पास 4 टॉफियाँ हैं, तो 4 टॉफियाँ, ठीक है, ये गिने जा सकते हैं, तो इसीलिए संख्यावाचक के अंतर्गत 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के, तो ये गिने जा सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो क्या क्या है ये, इन्हें हम आगे देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
कहने का मतलब है कि जिन विशेषणों की संख्या का हमें पता हो कि कितनी संख्या में वे हैं, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे गणनावाचक, यह अपने विशेष्य की साधारण संख्या या गिनती बताता है, जैसे 4 छात्र, 8 लड़कियां, 3 लड़के, है कि नहीं। इस तरह से संख्या के द्वारा तो इन्हें गणनावाचक कहा जाता है। एक है क्रमवाचक, इसके अंतर्गत जो आता है, यह विशेष्य की क्रमात्मक संख्या यानी विशेषण के क्रम को बतलाता है। इसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे पहली कक्षा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, चौथी खिड़की। तो इस तरह से ये क्या है, क्रम की जानकारी देता है। ठीक है, ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक और है आवृत्तिवाचक, यह विशेष्य की किसी इकाई की आवृत्ति को बताता है कि वो कितने बार आई है, कि दुगुना, ढाई गुना, तिगुना। तो इस आवृत्ति वाले शब्द क्या निश्चित संख्यावाचक में ही आते हैं। और एक समूह बोधक, चारों आदमी, 8 पुस्तकें। ठीक है, तो ये समूह का बोध कराते हैं, संख्या के समूह का बोध कराते हैं, तो 4, 8। तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वैसे ही प्रत्येक बोधक, इसमें प्रति वाली स्थिति आती है, जैसे हर साल, हर दिन, प्रतिदिन, एक एक। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की विशेषताएं हैं। और अनिश्चितवाचक में देखें तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में हमने जाना कि जो भी वहाँ पर संख्या होती है हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चितवाचक विशेषण उसके विपरीत है। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, यहाँ पर हमें पता तो है कि कुछ लड़के बैठे हैं, लेकिन हमें उनकी संख्या नहीं पता, लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वैसे ही सभी लोगों को अंदर बुला लो, तो यहाँ पर लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वहाँ पर कितने लोग हैं, तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, ठीक है, तो टॉफियों की निश्चित संख्या पता नहीं, लेकिन उस टॉफियों को हम गिन सकते हैं। तो निश्चित संख्या ना जानने के कारण उसे किस में डाला जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गए होंगे, और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जितने भी विशेषताएं हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ परिमाणवाचक विशेषण पर। जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, माप तौल, जैसे कि 5 मीटर कपड़ा काट कर दो, रोटी पर थोड़ा घी लगा कर दो, थोड़ा पानी, बहुत दूध आदि। तो यहाँ पर ये है कि इसे हम गिन नहीं सकते, इनका माप तोल किया जा सकता है। ठीक है, माप तोल के आधार पर बताया जा सकता है कि ये 5 मीटर है, 2 मीटर है, 2 किलो है, 3 किलो है, इस तरह से। तो ये सभी क्या है, माप तोल वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये आते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मीटर कपड़ा काट दो, क्योंकि अब कई बच्चों के अंदर ये सवाल आएगा कि तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे संख्यावाचक में कर दें। लेकिन नहीं, ये संख्यावाचक में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, और मीटर की क्या होती है, माप की जाती है कि नहीं। तो इसीलिए 5 मीटर कपड़ा, क्योंकि यह मापी हुई है, इसलिए ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जैसे थोड़ा दूध, पानी को हम थोड़ा दूध को हम गिन नहीं सकते, है कि नहीं, माप तोल सकते हैं। वैसे पानी, थोड़ा पानी, इसे हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि 5 मीटर कपड़ा, है कि नहीं, हमें संख्या का पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कितना लेना है, 2 किलोमीटर चलना है, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 गज की जमीन है, 2 किलो, है कि नहीं, माप तोल के भी संख्या का पता चल रहा है हमें यहाँ पर, मतलब इतना हमें लेना है, निश्चित है हम उस पर। तो ये होगा क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमें कितना चाहिए, माप तोल के आधार पर हमें कितना चाहिए, इसकी हमें निश्चित जानकारी अगर होती है तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलोमीटर, कोई अगर कहे कि आपको दूसरे गांव तक जानी है, दूसरे गांव कितने दूरी में है, 2 किलोमीटर की दूरी में है, तो हमें एक निश्चित संख्या का पता चला, है कि नहीं, तो हमें उस परिमाण में चलना है। और 5 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो आटा चाहिए, तो हमें
कितना परिमाण चाहिए उसकी संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वैसे ही अगला देखें तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ क्या है कि उस माप तौल की संख्या का हमें पता नहीं होगा, हमें पता ही नहीं कि कितना चाहिए, कितना चलना है, कितना आटा लेना है हमें, ठीक है। जैसे कई मीटर, मुझे कई मीटर कपड़े दो, तो यहाँ पर किसी संख्या का जिक्र नहीं हुआ है, जिससे किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है कि नहीं। मापतोल की जो मापतोल करके जो संख्या निर्धारित की गई है उसका पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही थोड़ा कपड़ा मुझे दो, अब कितना कपड़ा देना है इसकी जानकारी नहीं है, थोड़ा कपड़ा दो, तो ये भी क्या होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही बहुत अनाज, काफी दूध, है कि नहीं, तो यहाँ पर परिमाण की भी संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगर 2 किलोमीटर, 5 मीटर किसी संख्या से परिमाण का पता चल रहा है तो वो क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन जो परिमाण के भी संख्या का पता नहीं चल रहा है तो वो होगा क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब हमने अभी तक पढ़ा गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब आगे देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या है सर्वनामिक विशेषण? जब कोई सर्वनाम किसी संख्या के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, यह घर मेरा नहीं है, मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो विशेषण शब्द होगा वो कोई सर्वनाम शब्द होगा जो कि हमेशा संज्ञा के साथ लगकर आएगा और वह उस संज्ञा की विशेषता बताएगा, और वो शब्द क्या होगा सर्वनाम शब्द। इसीलिए इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह उस संज्ञा की विशेषता बता रहा होता है संकेत करते हुए, है कि नहीं, और यह उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, इसलिए यह है सार्वनामिक विशेषण। फिर से बता दूं कि यहाँ जो विशेषण होता है वो कोई सर्वनाम शब्द ही होगा जो कि हमेशा संज्ञा के साथ लग कर आएगा और ये क्या करेगा उस संज्ञा की ओर संकेत भी करेगा, साथ ही उसकी विशेषता भी बताएगा। इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम होने की वजह से इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं और इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं ये वाक्य है, लेकिन वे जब आ गया तो उन पर संकेत हुआ, है कि नहीं, तो यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेषता है कि कौन लोग, वे लोग। यह घर मेरा नहीं है, तो यह घर, तो यहाँ पर यह क्या है विशेषता है कि नहीं, वो दिखा रहा है उस घर की ओर संकेत कर रहा है। तो यह घर मेरा नहीं है, तो यहाँ पर यह क्या है विशेषण है, तो इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यह पढ़ा हमने विशेषण के चारों भेदों को, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर पर आते हैं। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनको हमें देखना है और समझना है कि ये जो शब्द है, विशेषण शब्द है, जो रेखांकित विशेषण शब्द है, वे किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले है मेले में कम लोग आए थे। ठीक है, तो यह क्या होगा मेले में कम लोग, तो रेखांकित शब्द एक विशेषण है और इसके आगे देखिए इसकी जो विशेषता बताई जा रही है लोग की, है कि नहीं, तो लोग क्या है, लोगों को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा संख्यावाचक विशेषण, है कि नहीं। अगला है अमन चतुर बालक है, तो चतुर क्या है एक विशेषता है और विशेषता क्या है गुण वाली विशेषता है कि नहीं, तो यह क्या होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद माँ ने काफ़ी दूध खरीदा है। ठीक है, तो काफ़ी क्या है एक मात्रा है कि नहीं, तो लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई मापतोल की भी कोई संख्या होती है, जैसे कि बताया था 2 लीटर, 2 किलो, है कि नहीं, वैसे कुछ संख्या नहीं दी गई है, बस काफ़ी दूध खरीदा है लिखा गया। तो यहाँ पर निश्चित मात्रा नहीं है, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो फिलहाल अनिश्चित वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। अगला है कोई छात्र यहाँ रहता है, तो यहाँ पर
छात्र के आगे कोई लगा हुआ है, संकेत हो रहा है कि नहीं, कोई, तो ये क्या होगा, सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा संख्या है और घर इसे हम गिन सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ एक रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति हमें संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण शब्दों से करनी है। तो सबसे पहले है, माँ ने डैश कमीज खरीदी, तो माँ ने 2 कमीज खरीदी, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ओके, अगला, राजू ने डैश केले खरीदे, तो राजू ने क्या करेंगे, 1 दर्जन केले खरीदे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, माँ ने डैश अनाज मंदिर भिजवाया, तो माँ ने 2 किलो अनाज मंदिर भिजवाया, है कि नहीं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत 2 किलो अनाज। अगला है, डैश बच्चे छात्रावास से भाग गए, तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, डैश तो हम संख्यावाचक में डाल देते हैं कि 5 बच्चे छात्रावास से भाग गए। अगला है, पुजारी को डैश घी दे दो, तो पुजारी को थोड़ा घी दे दो, है कि नहीं, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। तो ये हमने जाना विशेषण को और उनके चारों भेदों को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो आप उससे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।